माना हालात प्रतिकूल हैं, रास्तों पर बिछे शूल हैं, रिश्तों पे जम गई धूल है, पर तू खुद ना अपना अवरोध बन, तू उठ खुद अपनी राह बन। माना सूरज अंधेरे में खो गया है, पर रात अभी हुई नहीं है, यह तो प्रभात की बेला है, तेरे संग है उम्मीदें, किसने तुझे कहा अकेला है, तू खुद अपना विहान बन, तू खुद अपना विहान बन। नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कंपटीशन ग्रुप पर। जैसा कि आज आप हेडिंग भी देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है कि नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रीय उद्यान। ये हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बिना इस वीडियो को पॉज करे आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इससे भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं वो आपके बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। बहुत इत्मीनान से, बहुत शानदार, जानदार, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से सब कंप्लीट हो जाएंगे। आपको जरूरत है पेशेंस के साथ में चीजों को देखने की। गजब की चीजें चालू कर रहे हैं मित्रों, गजब की चीजें चालू कर रहे हैं। बहुत ध्यान से आप सारे लोग इसको बहुत इत्मीनान से देखेंगे। अंत में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में आप इस वीडियो को लास्ट में शेयर जरूर करके जाना। सब लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब लोग लाइक कर दीजिए, एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए आइए चालू करते हैं कहानी को। सब लोग अच्छे हैं ना? सब लोग अच्छे हैं, सब लोग खैरियत, सब लोग बढ़िया। चलिए बच्चे क्लास को चालू करते हैं, चालू कर लेते हैं क्लास को। और अपना जो हेडिंग आपके सामने डलाई हुआ है इसकी आज शुरुआत कर देते हैं। इंडिया के राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर रहे हैं, नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो भारत में 102 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला बात आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान, भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? टोटल नेशनल पार्क्स इन इंडिया दैट इज 102। टोटल राष्ट्रीय उद्यान कितने? 102 हैं। इन 102 राष्ट्रीय उद्यानों में से दोस्तों 50 टाइगर रिजर्व हैं, बाघ अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, यानी आप इसको क्या कहेंगे? बाघ अभयारण्य। ये सबसे ज्यादा है, बाघ अभयारण्य सबसे ज्यादा है। और इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है मित्रों 50। इसके बाद नंबर आता है एलिफेंट रिजर्व का, हाथी अभयारण्य का। एलिफेंट रिजर्व वो दूसरे नंबर पर। एलिफेंट रिजर्व कितने हैं? हाथी अभयारण्य कितने हैं? तो हाथी अभयारण्य हैं मित्रों 28। और फिर बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? यानी जैव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव अभयारण्य कितने हैं? तो 17 हैं। आप कह सकते हैं कि जो जैव अभयारण्य है, जैव अभयारण्य, तो जैव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? इनकी संख्या 17 है। क्लियर? आपको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा होगा, सबको अच्छा लग रहा होगा, चीजें आपके सामने बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होंगी। तो जो जैव अभयारण्य वो कितने हैं? वो जैव अभयारण्यों की संख्या जो है, जैव अभयारण्यों की संख्या जो वो 17 है। क्लियर है आपको? यानी भारत में कुल 102 हैं। इनमें से टाइगर रिजर्व 50 हैं, हाथी रिजर्व 28 हैं, बायोस्फीयर 17 हैं, फिर कुछ बटरफ्लाई की भी हैं और इस तरीके से भी कुछ हैं, कुछ थाइमिन डियर के लिए, एक सिंह के गैंडे के लिए, इस तरीके से भी कुछ हैं, उनकी भी चर्चा आपसे करेंगे। तो आपको सबसे पहले ये वाली बात क्लियर होनी चाहिए कि कितने हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ। अब मैं बात करता हूँ आपसे कुछ नेशनल पार्क्स की, कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स की मैं आपसे बात कर लेता हूँ। कुछ मुख्य नेशनल पार्क्स, इधर मैं साइड में हट के बात करता हूँ आपसे। कुछ मुख्य नेशनल पार्क्स की बात करता हूँ मित्रों, कुछ नेशनल पार्क्स की बात करता हूँ। ठीक है, कुछ नेशनल पार्क्स की बात करता हूँ। कुछ मुख्य, सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। कुछ मुख्य राष्ट्रीय उद्यान, इनकी मैं आपसे आज बात कर रहा हूं। सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सारे ही भारत देश के लिए तो सभी अच्छे हैं, लेकिन इनमें से जो कुछ पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है उनकी आपसे मैं चर्चा करता हूं। ठीक है मित्रों, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपके सामने आने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सब लोग कमेंट करके बताइए कहां पे है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर है? ऐसा करके सवाल पेपर में अगर आपके पूछ लेता है कि बताइए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पे है? दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। कहां पे है मित्रों? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, जो राज्य है, लोकेटेड कहाँ पे है ये, लोकेटेड इन उत्तराखंड राज्य में है। इसके अलावा दोस्तों ये कैसा है, तो ये टाइगर रिजर्व है, टाइगर यानी कि बाघ अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व, ये है टाइगर रिजर्व यानी बाघ अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है, बाघ अभ्यारण्य है। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, यह है भारत का, यह है भारत का पहला, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यह भी आपको क्लियर होना चाहिए। सब लोग इसको एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अच्छे अच्छे सवाल इसमें लगे हुए हैं, जब मैं आपसे चर्चा करूंगा आज के सवालों की तब मैं आपसे सारी चीजें पूछूंगा। सब लोग एक बार इसको जल्दी से एक बार सब लोग समझ लीजिए, सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसमें, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा लेते हैं बच्चे। अगली बात करते हैं आपसे, दूसरे राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, सेकंड की बात करते हैं, दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा है हेमिस हाई नेशनल पार्क, हेमिस हाई नेशनल पार्क, हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान, इसकी बात कर लेते हैं आपसे। इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, सारे के सारे जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट ही यहाँ पे आपको बता रहा हूँ मैं, सारे इंपॉर्टेंट ही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ठीक है, हेमिस हाई नेशनल पार्क की हम आपसे बात कर रहे हैं, हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान की आपसे बात कर रहे हैं। दोस्तों हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये लेह लद्दाख में, लोकेटेड इन लेह लद्दाख, लेह लद्दाख में है, लेह लद्दाख में कहाँ पे लोकेटेड है, लेह लद्दाख में लोकेटेड है। दोस्तों ये जो हेमिस हाई है, ये जो है ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा, इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके पूछा जाता है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ऐसा करके सवाल आता है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस हाई नेशनल पार्क, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों इसके अलावा मैं अगर आपसे बात करता हूं तो ये किस चीज के लिए है, तो ये है एंटीलोप गॉट के लिए, एंटीलोप गॉट के लिए, यानी कि अंगोरा एवं पाशमीना ऊन बनती है, ये बकरी होती है, इस बकरी से बनती है, अंगोरा, अंगोरा एवं कैसी ऊन बनती है, पाशमीना। ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ी चर्चा करता हूं, हालांकि ये प्रतिबंधित है, आम आदमी इसको नहीं बनाएगा। अंगोरा एवं पाशमीना ऊन, अंगोरा तो अब पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है उसको। उसमें क्या होता है कि जो ये बकरी होती है जिसका नाम मैंने लिखा हुआ है एंटीलोप बकरी, जो है ये भ्रूण से निकाली जाती है, मादा बकरी के भ्रूण से निकाली जाती है। पहले तो ये बहुत मुलायम सॉफ्ट स्किन वाली बकरी होती है, और इसको जब ये बिना पैदा हुई बकरी को ही, उस बकरी को मारकर उसके भ्रूण से इसको बाहर निकाल लिया जाता है। बिना अपने आप पैदा नहीं होती, नॉर्मली नहीं होती है, इसको अपने आप जानबूझ करके उस बकरी को मार के उसके अंदर से निकाल लिया जाता है। वो जो बच्चा निकलता है उसकी खाल से ऊन को निकाला जाता है, बहुत सॉफ्ट, देखो अंदर भ्रूण में और वो सॉफ्ट होती है, वैसे ही सॉफ्ट है और सॉफ्ट होगी। उसकी जो बाल है, जो ऊन है, उसकी जो खाल है, उससे फिर ऊन को बनाया जाता है। तो जो वो ऊन होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, वो इतनी सॉफ्ट होती है कि इसका जो शॉल होता है ना, वो उससे बना हुआ शॉल जो है, उस ऊन से बना हुआ शॉल जो है, उसको आप इतनी पतली सी अगर अंगूठी में से भी निकालेंगे ना, तो उसमें एक साइड से डाल दीजिए, पूरा बाहर निकाल दीजिए, वो पूरा निकल जाएगा। इतना बड़ा लंबा चौड़ा शॉल इतने पतले से एरिया में से बाहर निकल जाएगा, इतना ज़्यादा मुलायम, इतना ज़्यादा पतला होता है, उसकी ये पहचान है। करोड़ों करोड़ों में एक एक शॉल वो मिलता है। तो इस कारण से आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है। तो ये कहाँ पे एंटीलोप बकरी पाई जाती है, हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान में, और ये अंगोरा और पाशमीना ऊन के लिए इस बकरी को पाला जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगले पे चलते हैं, अगले पे चलते हैं, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा, नामदफा नेशनल पार्क, इसकी बात आपसे करते हैं। नामदफा नेशनल पार्क की आपसे बात करते हैं दोस्तों, नामदफा नेशनल पार्क की आपसे बात करते हैं दोस्तों। नामदफा नेशनल पार्क जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ लोकेटेड है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये कहाँ लोकेटेड है, नामदफा नेशनल पार्क जो वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है,
इसके बाद इसमें क्या पूछ सकता है आपसे कि बताइए किस चीज का अभ्यारण्य है, तो टाइगर रिजर्व है, टाइगर, बाघ अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व है, बाघ अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है यानी बाघ अभ्यारण्य है, ये टाइगर रिजर्व है, बाघ अभ्यारण्य है। इसके अलावा भी इसमें आपसे क्या सवाल हो सकते हैं, इसके अलावा भी आपसे सवाल हो सकते हैं इसमें मित्रों, इसके अलावा भी सवाल हो सकते हैं। वो क्या सवाल हो सकते हैं, इससे जो नामदफा नेशनल पार्क है इससे पूछ सकते हैं बताइए विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछ ले, वर्ल्ड हाईएस्ट नेशनल पार्क पूछ लेता है, तो हमारा नामदफा नेशनल पार्क इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबको क्लियर है? तो अगले पर चलते हैं हम दोस्तों, अगले नेशनल पार्क की ओर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास को लीव मत करिएगा ना, सारे लोग पूरी क्लास देख के जाइएगा। अगला है संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। एनपी का मतलब जो एनपी मैंने लिखा हुआ है ना, इसका मतलब नेशनल पार्क, ठीक है बच्चे, नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क की आपसे बात कर रहे हैं। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल इससे पेपर के अंदर आता है। कहाँ कहाँ पहले फैला हुआ है ये बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, एमपी और छत्तीसगढ़, दोनों में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में फैला हुआ है। कैसा है, टाइगर रिजर्व है ये भी, संजय गांधी भी कैसा है, टाइगर रिजर्व है, यानी कि बाघ अभ्यारण्य है, बाघों के लिए है। ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कट ईच अदर ऑन दिस नेशनल पार्क, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक दूसरे को यहीं पे काटते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा, कर्क रेखा, और कौन सी वे, और कौन सी, कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये जो दोनों रेखा हैं ये एक दूसरे को इसी में काटती है, एक दूसरे को काटती है, ठीक है। एक दूसरे को कहां काटती हैं, तो संजय गांधी नेशनल पार्क में काटती हैं। कहां पे है ये, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, जल्दी से इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट मार दीजिए। हो गया क्या, चलिए खूबसूरत, आगे बढ़ते हैं। अब अगले राष्ट्रीय उद्यान की तरफ बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट सवाल आपकी लगाते हैं, अगले राष्ट्रीय उद्यान की तरफ हम बढ़ेंगे और अगला है अपना बैनरघट्टा नेशनल पार्क। इसकी आपसे बात करते हैं। बैनरघट्टा पांचवा, कौन सा, 1 2 3 4 पांचवा ही होगा शायद, पांचवा। एक और है संजय गांधी के साथ ही में संजय नेशनल पार्क की ओर बात कर लेता हूं। संजय, खाली वो संजय गांधी, ये खाली संजय नेशनल पार्क। इसकी थोड़ी सी बात और कर लेता हूं, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन नाम में कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपसे मैं इसकी बात कर रहा हूं, केवल इसी की मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। इसकी बात केवल इसलिए करी जा रही है क्योंकि नाम भी इसका भी संजय नेशनल पार्क है। ये कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है बच्चे, ये मुंबई में है। वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है, ये मुंबई में है, ये मुंबई में है। कोई दिक्कत तो नहीं है। किसके लिए, ये ब्लैक बाघ के लिए है, फॉर ब्लैक, ब्लैक अलग लिख देते हैं, यहाँ पे अलग जगह लिख देते हैं इसको, यहाँ लिख देते हैं अगली जगह, फॉर ब्लैक, फॉर ब्लैक बाघ, काले बाघ के लिए, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, अगला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगला इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, अगला है बैनरघट्टा, बैनरघट्टा नेशनल पार्क, बैनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी चर्चा आपसे करते, बैनरघट्टा की चर्चा आपसे करते, बैनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। दोस्तों बैनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक बेंगलुरु में है, कर्नाटक कहाँ पे, बेंगलुरु, कर्नाटक बेंगलुरु में है। दोस्तों इसके अलावा ये विश्व का एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जो बटरफ्लाई के लिए है। किसके लिए, ये बटरफ्लाई, तितली के लिए है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बटरफ्लाई यानी तितली के लिए है और विश्व का एकमात्र तितली का अभयारण्य, विश्व का एकमात्र अभयारण्य, एकमात्र अभयारण्य जो किसके लिए है, जो तितली के लिए है, ठीक है। तितली के लिए एकमात्र अभयारण्य है विश्व का जो तितली के लिए बना हो, ठीक है। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है, चीजें अच्छी लग रही है ना।
समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी पे बढ़ जाते हैं। अगली कहानी पे आपके लिए बढ़ जाते हैं। बैनरघट्टा आपको कंप्लीट हो गया, आपको समझ में भी आ गया। केबुल लामझाओ पर आते हैं। केबुल लामझाओ सातवां है अपना केबुल लामझाओ नेशनल पार्क। केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान, इसकी आपसे बात करते हैं। तो केबुल राष्ट्रीय उद्यान की अगर आपसे केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं आपसे चर्चा करता हूं, तो दोस्तों केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? मणिपुर में है। किस जगह? मणिपुर में। मणिपुर में है और ये लोकटक झील में है। लोकटक इस झील में है। ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ अभयारण्य है। पूछता है आपसे, तैरता हुआ अभयारण्य, वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। दुनिया का तैरता हुआ अभयारण्य कौन सा है या नेशनल पार्क कौन सा है? नेशनल पार्क लिखें ज्यादा उचित रहेगा। नेशनल पार्क कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान, तो वो कौन सा है? वो यही है, केबुल लामझाओ है। किसके लिए? थाईमीन डियर के लिए, हांगुल हिरण के लिए। ठीक है, थाईमीन डियर के लिए है। थाईमीन डियर के लिए यानी हांगुल हिरण के लिए। हांगुल हिरण, हिरण की एक प्रजाति है हांगुल हिरण। हांगुल हिरण ये सबसे छोटा हिरण होता है। सबसे छोटा हिरण कौन सा है? तो हांगुल ही है सबसे छोटा। और सबसे बड़ा होती है नीलगाय, विल्डर बीस्ट। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा होता है? हांगुल हिरण होता है, उसके लिए रिजर्व है। ठीक है, क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से इसका, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चे, जल्दी से। देखो मैं टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, सीधे सीधे सवाल करा रहा हूँ। कुछ लोग इस पे आपका टेस्ट करा के आपका टाइम भी बर्बाद कर सकते हैं, मैं देखो आपको सीधे सीधे चीजें करा रहा हूँ। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला मे बी 8वां है, हाँ बिल्कुल 7 हो गया तो ये 8वां ही हो गया। ठीक है, 8वें का नाम है आपका कांजीरंगा नेशनल पार्क। कांजीरंगा नेशनल पार्क। बस थोड़ी देर में ही खत्म हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट करा रहा हूं केवल आपको। कांजीरंगा कुछ भी बचेगा नहीं, पेपर में इससे अलग नहीं आएगा आपसे, ये गारंटी है। कांजीरंगा नेशनल पार्क की आपसे बात कर रहा हूं। तो ये कहां पे कांजीरंगा? ये कांजीरंगा नेशनल पार्क जो है बच्चे, कांजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। ठीक है, असम में है। किस चीज के लिए है? ये सिंगल हॉर्न राइनो के लिए है। एक सींग के गैंडे के लिए, एक सींग के गैंडे के लिए है। अब आप गैंडे मत बनना, एक सींग के गैंडे के लिए, सिंगल हॉर्न राइनो। आपने देखा ना, एक सींग के गैंडे, उनके लिए है ये। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें सबसे ज्यादा बाघों का घनत्व है तो एक सींग के गैंडे का, लेकिन बाघ इसमें सर्वाधिक रहते हैं विश्व में। तो हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी कहां पे? तो कांजीरंगा में है। ठीक है, वर्ल्ड हाईएस्ट यानी इस विश्व का सर्वाधिक बाघ घनत्व कहां पर है? अगर ऐसा पूछ ले आपसे तो कांजीरंगा में। ठीक है, क्लियर है? अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। 9वें पे राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क पे चलते हैं दोस्तों। राजाजी नेशनल पार्क की बात करते हैं आपसे। तो राजाजी नेशनल पार्क जो है ये किसके लिए? तो एलिफेंट रिजर्व है बच्चे, एलिफेंट रिजर्व है कहां पे? उत्तराखंड में। पहले तो ये पता होना चाहिए कहां पे? उत्तराखंड में। राज्य कौन सा इसका? उत्तराखंड है। ठीक है, इसके अलावा किसके लिए है? तो एलिफेंट के लिए। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए किसके लिए है? एलिफेंट के लिए। एलिफेंट के लिए है, एलिफेंट के लिए है, एलिफेंट के लिए एलिफेंट रिजर्व है। राजाजी क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये राजगोपालाचारी के नाम पर है। राजगोपालाचारी इनके नाम पर इसका रिजर्व का नाम जो है रखा गया है। ठीक है, क्लियर? अगला बहुत इंपॉर्टेंट है जो अगला आ रहा है, महामुख्य। सबसे ज्यादा बार यही पूछा गया पेपर में। महामुख्य जिसको मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। क्या है? पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क की अगर मैं आपसे बात करता हूं, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की,
तो पेरियार नेशनल पार्क कहाँ फैला हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ फैला हुआ है? ये बात बहुत गजब की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तमिलनाडु और केरल में फैला हुआ है। केरला, केरला, केरला एंड तमिलनाडु, इन दोनों राज्यों में है, केरला और तमिलनाडु में है। ठीक है, पेरियार कहाँ पे? केरला और तमिलनाडु में। कैसा है? एलिफेंट रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व। राज्य पूछ लेगा पेपर में तो एलिफेंट रिजर्व है। ठीक है, पेपर में पूछा गया है बहुत बार, राज्य की दृष्टि से यही सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। कौन सा? पेरियार जो नेशनल पार्क है, सबसे ज़्यादा इसी में पूछा गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, अगले पे चलते हैं। हो गया होगा आपका? हो गया ना? जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए लो जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी से लो। हो गया स्क्रीनशॉट? हो गया बच्चे? आगे चलें क्या? चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 11वीं पे, है ना? 11वीं पे आ जाते हैं बच्चे। बहुत ध्यान से आ जाओ भाई, सब लोग ध्यान से आ जाओ, सब लोग ध्यान से आ जाओ, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, बने रहो इस पे, पेपर में आएगा सीधे सीधे दांत देखोगे, फिर ऊपर देखोगे छत में। देखो ध्यान से, केवलादेव पक्षी विहार, केवलादेव पक्षी विहार, इसकी बात कर लेते हैं। ये भी राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, केवलादेव पक्षी विहार, इसकी बात कर लेते हैं। केवलादेव पक्षी विहार की बात कर लेते हैं। केवलादेव पक्षी विहार कहां पे? भरतपुर, राजस्थान में। राजस्थान, राजस्थान राज्य में है, वहां पे भी कहां पे? भरतपुर, भरतपुर, भरतपुर में। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे कह रहा हूं पक्षी के बारे में, तो पक्षी का आप कह सकते हैं कि फादर ऑफ पक्षी विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। किसको कहा गया? तो डॉक्टर सलीम अली को, ये पता होना चाहिए। फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी यानी कि पक्षी विज्ञान का पिता या जनक, पक्षी विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? पेपर में पूछा गया सवाल, इंपॉर्टेंट है, मैं रेड से लिख देता हूं, डॉक्टर सलीम अली को कहा गया है, डॉक्टर सलीम अली को कहा गया है। क्लियर है? डॉक्टर सलीम अली को कहा गया है। सबसे पहले वर्ड वॉचिंग किसने किया था? बर्ड वॉचिंग सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले बर्डों को मतलब इनका अध्ययन करना, किसने बर्ड वॉचिंग स्टार्ट की थी? बर्ड वॉचिंग स्टार्टेड बाय, ऐसे करके भी सवाल आता है पेपर के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख देता हूं मैं इसको, A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम इन्होंने किया था। ठीक है, और आपसे पेपर में सवाल आ जाता है कि फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया कौन सा है? भारत का पहला जैव अभ्यारण्य कौन सा है? तो नाम से ही मैं पढ़ा देता हूं इसको, 12वां है अपना, 12वां पॉइंट आ रहा है, 12वां पॉइंट आ रहा है अपना बच्चे, 12वां पॉइंट के रूप में इसको आप पढ़ सकते हैं, 12वां पॉइंट इसको पढ़ सकते हैं आप बच्चे, 12वां पॉइंट पढ़ सकते हैं। क्या है? नीलगिरी, नीलगिरी नेशनल पार्क, इस नाम से आप इसको पढ़ेंगे, नीलगिरी नेशनल पार्क के नाम से आप इसको पढ़ेंगे बच्चे। तो नीलगिरी नेशनल पार्क में किस तरीके से सवाल आपसे पेपर में पूछता है? आपसे पूछता है बताइए इंडिया का पहला जैव अभ्यारण्य, भारत का पहला जैव अभ्यारण्य कौन सा है? भारत का पहला जैव अभ्यारण्य कौन सा है? ऐसा करके सवाल आ जाता है आपसे, भारत का पहला जैव अभ्यारण्य कौन सा है? तो नीलगिरी अभ्यारण्य भारत का पहला जैव अभ्यारण्य है। तो इस तरीके से आपके जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे इसका। हो गया क्या? चलिए खूबसूरत, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है अगर हो गया तो। चलिए मैं आपसे कुछ सवाल कर लेता हूँ, आप सब लोग जल्दी जल्दी सवालों के उत्तर देंगे मेरे को, जल्दी जल्दी सवालों के उत्तर देंगे। ठीक है बच्चे, जल्दी जल्दी सवालों के उत्तर देंगे, जल्दी जल्दी बताइए। हांगुल हिरण के लिए भारत का कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? हांगुल हिरण के लिए, थाईमैन डियर के लिए, जल्दी बताओ कमेंट में, जल्दी से जल्दी बताओ बच्चे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलिए, जल्दी से। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत गजब गजब गजब, जोरदार जोरदार। केबुल लामझाओ नेशनल पार्क बच्चे कौन सा है? केबुल लामझाओ, केबुल लामझाओ नेशनल पार्क, केबुल लामझाओ नेशनल पार्क, ये है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? बहुत अच्छे, गजब गजब, जोरदार एकदम से। केबुल लामझाओ नेशनल पार्क है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? थाईमैन डियर के लिए प्रसिद्ध है। बताओ भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, जल्दी कमेंट में,
जल्दी। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जल्दी बताओ। भारत का पहला जल्दी बताओ। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, जल्दी बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से, जल्दी से। गजब, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सही बता रहे हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सही है। चलो अगला बताओ, अगला बताओ जल्दी से, जल्दी से अगला बताओ। भारत का कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो बटरफ्लाई के लिए प्रसिद्ध है? बटरफ्लाई के लिए, तितली के लिए, बताओ तितली के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तितली के लिए जल्दी बोलो, जल्दी, तितली के लिए बोलो बच्चे, तितली के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तितली के लिए बोलो, जल्दी बोलो ना, बोलो जल्दी, कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए, उत्तर बताइए मेरे को इसका, तितली के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? जल्दी बताइए, कमेंट में आंसर बताइए जल्दी से। बिल्कुल गजब, बैनरघट्टा, बैनरघट्टा नेशनल पार्क, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बैनरघट्टा नेशनल पार्क, ये बटरफ्लाई के लिए फेमस है। ठीक है बच्चे, बटरफ्लाई के लिए फेमस है। चलिए अगला मेरे को आप अगला मेरे को आप बताएंगे, अगला मेरे को बताएंगे जल्दी से। एक सींग के गैंडे के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? एक सींग के गैंडे के लिए, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। एक सींग के गैंडे के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? बोलो जल्दी से, एक सींग के गैंडे के लिए बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो ना। काजीरंगा, काजीरंगा कहां पे? असम में है ना, राज्य भी याद रखना है सबका, काजीरंगा। ठीक है, चलो काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला बताओ, अगला बताओ आप मेरे को कि फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान का जनक किसको कहा गया? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, बोलो ना, पक्षी विज्ञान का जनक किसको कहा गया? जल्दी 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 उत्तर दीजिए। बहुत अच्छे भाई, गजब 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 के लोग जुड़े हुए, जल्दी उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को, बहुत अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, जोरदार, बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। डॉक्टर सलीम अली को कहा गया है, डॉक्टर सलीम अली को कहा गया, बिल्कुल ठीक है आपका, डॉक्टर सलीम अली, बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले सवाल का उत्तर दीजिए, अगले सवाल का जल्दी से दीजिए, जल्दी से, जल्दी से देंगे, जल्दी से। भारत का पहला जैव अभयारण्य कौन सा है? भारत का पहला जैव अभयारण्य, जल्दी बताओ। इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा? बोलो जल्दी से, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, जल्दी बोलो, जल्दी। गजब गजब, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, अच्छे लोग हैं, सुंदर लोग हैं, खूबसूरत लोग हैं, जल्दी बोलेंगे, उत्तर बोलेंगे, जल्दी से बताएंगे बच्चे, जल्दी से उत्तर बोलेंगे बच्चे, गजब, जोरदार, जिंदाबाद। किसको? नीलगिरी। ठीक है बच्चे, नीलगिरी, नीलगिरी। चलिए अगले सवाल का उत्तर देंगे मेरे को, अगले सवाल का जल्दी से उत्तर देंगे बच्चे, अगले सवाल का देंगे मेरे को कि मेरे को आप बताइए कि जो पेरियार नेशनल पार्क है वो किन दो राज्यों में फैला हुआ है? पेरियार, बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो बच्चे, जल्दी से बोलिए, जल्दी से, जल्दी से बोलिए, जल्दी से, जल्दी से, बहुत गजब, जोरदार। केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु, ठीक है, केरला और तमिलनाडु। चलिए एक और सवाल बताइए, केवलादेव पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान ये भारत के किस राज्य में है? केवलादेव, जल्दी बताइए उत्तर। केवलादेव पक्षी विहार, केवलादेव पक्षी विहार, जल्दी से बोलिए, केवलादेव पक्षी विहार कहां पे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बच्चे, 8:30 बज गए हैं, जल्दी बोलो, केवलादेव पक्षी विहार कहां पे? जल्दी बोलो, जल्दी से, जल्दी से बोलो, जल्दी से, बहुत खूबसूरत, गजब। कहां पे है केवलादेव? कहां पे? राजस्थान, भरतपुर। ठीक है, राजस्थान, भरतपुर, राजस्थान, भरतपुर, राजस्थान, राजस्थान में, भरतपुर में। ठीक है, क्लियर। अगला बताओ, अगला जल्दी से, अगला बताओ बच्चे, जल्दी से अगला बताओ। भारत का ऐसा कौन सा जैव अभयारण्य है, ऐसा कौन सा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है, या विश्व का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी बोला गया? तैरता हुआ, बोलो, तैरता हुआ किसको बोला गया? बोलो ना जल्दी से। काबुल लामझाओ को ही बोला गया है, थाईमैन डियर के लिए भी प्रसिद्ध है, ये वाला जो मैं यहाँ पे बता चुका था आपको, और ये भी काबुल लामझाओ के लिए। ठीक है, काबुल लामझाओ, इसको तैरता हुआ भी बोला गया, तैरता हुआ। ठीक है, काबुल लामझाओ को ही बोला गया। ठीक है बच्चे, ठीक है, आ रहा है समझे? विश्व का सबसे ऊंचा, और बता दो चलो मेरे को, विश्व का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दी बोलो, विश्व का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इंपॉर्टेंट, देखो राष्ट्रीय उद्यान की क्लास इंपॉर्टेंट है, शेयर करके जाना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ये आगे तो 1 नंबर पक्का हो जाएगा पेपर के अंदर। ठीक है, स्टैटिक जीके जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ज्योग्राफी पूरा कराऊंगा विद स्टैटिक जीके। ठीक है, तो क्या है, क्या है उत्तर? नामदफा नेशनल पार्क। ठीक है बच्चे, नामदफा नेशनल पार्क। ये मैंने आपको सारे के सारे सवाल इसमें बता दिए। ठीक है, नीलगिरी के बारे में बताया मैंने, क्या भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, और मैंने पूछा पेरियार कहाँ पे, तो केरला में और
तमिलनाडु में, ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा कि बताइए केवलादेव पक्षी विहार कहाँ पे है, तो राजस्थान में, ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ कौन सा, केबुल लामजाओ, क्लियर। फिर मैंने पूछा आपसे कि बताइए बच्चे भारत का सबसे ऊंचा, तो नामदफा, ठीक है। ऐसे मैंने इधर भी मैंने काफी सारे सवाल आपसे पूछे थे, ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी आपने सारे के सारे मेरे को बताए थे, ठीक है, क्लियर है। सब लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।